गुरुमा, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जो एनर्जी है, उसका आपके लिए क्या मतलब है? मेरे लिए अध्यात्म का मतलब एक आदर्शमय जीवन जीना। जी। जो हम नॉर्मल जी रहे होते हैं, एक ऑर्डिनरी बन के जब स्पिरिचुअलिटी में एंटर होते हैं तो हमारा हर एक्शन जो है वो पूरा राइटली अध्यात्म के तरीके से चलता है, सात्विक तरीके से चलता जी। है। उठना, बैठना, चलना, इवन आप वॉक भी कर रहे हो, आप लगेगा कि शरीर को चला रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। अच्छा। इतना ज़्यादा अफेक्ट होता है। कोई काम कर रही हूँ मैं किचन में भी, तो ये हाथ चल रहे हैं, मैं नहीं हूँ। जी। इतना ज़्यादा साक्षी रूप में रहना शुरू कर देते हो। ओके। तो ये पता भी नहीं है लोगों को। तो मैं सोचती थी कि लोगों को पता चले कि जैसे तुम काम के साथ में, सेवा के साथ साथ में तुम एक साक्षी रूप में देखने वाले हो। साक्षी रूप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? साक्षी माना तुम सिर्फ देखने वाले, तुम अच्छा। कर नहीं रहे हो। ओके। अगर इस शरीर को गुस्सा आ रहा है तो तुम देख रहे हो, तो तुम इसको चुप करा दोगे, बिकॉज यू आर द नाउ ड्राइवर। तुम कार के ड्राइवर हो, तुम चला रहे हो। तो वो चीजें कैसे पता चले लोगों को? जब मुझे पता चली तो मैंने सोचा मैं जितना हो सके तो पता चल जाए कि जीवन में हम ऐसे भी जीवन जी सकते थे। तो मैम, आप अपनी थोड़ी सी जर्नी हमको बता सकते हैं? आप कैसे इस चीज़ के साथ जुड़े, या आपको कैसे एनलाइटमेंट मिला कि मुझे ये करना चाहिए? मुझे पता तो नहीं था। बचपन से हमने वैष्णो देवी के ही घरों में किया जाता था, दुर्गा को मानते थे सिर्फ, और कुछ भी नहीं था मेरे पास। और बड़े अच्छे ब्राह्मण कुल की फैमिली से, जहाँ लहसुन प्याज भी हमारे दादी दादा ने नहीं खाने दिया, जो कि आजकल बहुत जरूरी है। जी। तो हमारे में टेस्ट नहीं कि मैं खाएं तो उल्टी कर देंगे, ऐसे वाला बचपन से किया गया। फिर उसके बाद जब मैं बाहर बॉम्बे आई, उधर मुझे बताया गया कि तुम्हारे घर के पास गंगा बह रही है, और ये गुरु जो है वो बॉम्बे में रहते हैं। जहाँ जिस सत्संग में मुझे लाया गया, तब तक मैं दिल्ली आ चुकी थी। अच्छा। दिल्ली में मेरे से 5 मिनट के रास्ते पे था जहाँ वो आते थे। ओके। तो तब मुझे लगा, मैंने सुना था कि जब डिसाइपल रेडी हो जाता है तो मास्टर इज ऑन द डोर। तो मेरे साथ पूरा ऐसे ही हुआ। अच्छा। कि जैसे गुरु मैं प्यारी हो गई है और वो मुझे मिला है। ओके। और ये जब देखा तो पहले तो मैं मानती नहीं थी, क्यों जाऊँ, मैं दुखी नहीं, मैं सुखी हूँ, सब हूँ। लेकिन जब देखा, पहुंची, तो रिचेस्ट लोग थे उधर, आपके ग्रेटर कैलाश में ही, और मस्ती कारें और फुल ऑफ डायमंड, फिर भी औरतें रो रही हैं। अच्छा। तो मैं तो पागल हो गई कि मैं तो इतनी सुखी हूँ, मैं क्या इनको देख क्या रही दुख है? हाँ। फिर धीरे धीरे पता चला कि गुरु तो था ही, हम कितने जन्म गवा देते हैं। गुरु है, सत्संग भी सुन लिया, फिर भी मेरी किटी पार्टियां भी चल रही हैं, सब परहेज कोई नहीं है संसार से, तो वो प्रोग्रेस कैसे हो? फिर मेरे तरीके से जो मैंने समझा कि इसका मतलब अभी परमात्मा और दुख देना चाहता है कि अच्छा भला इंसान है और ये समझ नहीं रहा है, इसको मैंने चुना है। और ये जैसे डॉक्टर भी बोलता है परहेज करो, तो इसमें भी तो परहेज तो है ना। तो आपको, आपकी सोल को भी परहेज चाहिए। परहेज चाहिए। धीरे धीरे जो 10 कॉल आती थी, तुम एक लोगे इम्पोर्टेंट, तो धीरे धीरे संसार से मन उसमें से निकलता गया, और गुरुओं की वाणी में पढ़ना, गीता का ज्ञान सुनना, तो उस तरफ चलता गया। जी। तो ऐसे करके फिर जीवन देखो बदलता गया आगे। तो आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार अपने गुरु को जब देखा होगा साक्षात? वो कैसा फील होता है? उस समय तो लगा कि ये है क्या, अचंभा तो लगा बड़ा। और वो एनर्जी जो टकराई आपस में, तो पता नहीं कितने पिछले जन्मों तक मैं चली गई। अच्छा। और एक जन्म देखा कि वहां मैंने ये जप करा हुआ, जप की सिद्धि करी हुई है, हरे राम अच्छा। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये अपने आप निकला, मैंने कभी नहीं जपा। जी। तो फिर मैंने देखा कि ये गुरु की, जिस गुरु को मैंने छोड़ा था, उसकी एनर्जी से जब टकराई, तो मेरे पिछला जहां मैं छोड़ के आई थी वो शुरू हो गया।